किसान साथियों, आज हम गेहूं के कल्ले बढ़ाने वाली, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने वाली बहुत ही सस्ता तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही आसान फार्मूला आपको बताने वाले हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, गेहूं में बहुत ही अच्छे कल्ले आएंगे, गेहूं में बहुत अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। कल्ले निकलने का सबसे पहले हम समय तो जान लें। कल्ले निकलने का जो मुख्य समय आप मान सकते हैं 20 से लेके और 40 या 45 दिन, यानी 50 दिन के अंदर जितना भी कल्ला निकलना होता है वो निकल जाता है। अब 45-50 दिन पे हमारे कल्ले की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मान के चलिए मोटी मोटा 20 से 40 दिन के अंदर से जो कुछ आपको करना है वो कल्ले बढ़ाने के लिए कर देना चाहिए। इस अवस्था में आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी कल्ले अच्छे नहीं आते हैं, तो पहला फार्मूला हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला ही बताने वाले हैं। इस फार्मूले में आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज़ आपको यूज़ करना है जिंक। जिंक तो वैसे 2-3 तरह से आती है, आप कोई भी जिंक ले सकते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक लेते हैं तो 700 ग्राम लीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट यूज करते हैं तो 1 किलो लीजिए। अगर आप 12% वाला जो आता है EDTA जिंक, चिलेटेड जिंक, इसका इस्तेमाल करते हैं तो 120 ग्राम लीजिए। तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है। अब जो 12% वाली जिंक आती है वो थोड़ा अच्छे से काम करती है, जल्दी काम करती है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी आप इस्तेमाल करिए। इसके साथ दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको यूज़ करना है 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे में चमक, हरियाली लाने में ये काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधा अच्छे से भोजन बना पाएगा, जिससे पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करिए 1 किलो के आसपास। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और पौधे अच्छे से भोजन भी बना पाते हैं, हरियाली भी आती है। तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम इस्तेमाल करिए। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है आधा किलो, यानी 500 ग्राम। फेरस सल्फेट से क्या होता है कि ये क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत मदद करता है। जो क्लोरोफिल होता है इसी से आपके पौधे में हरियाली आती है। तो फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल का संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, जिससे फसल में हरियाली आती है, अच्छे से ग्रोथ होती है। जब हरियाली आती है तो पौधे भोजन भी अच्छे से बनाते हैं, जिससे पौधे में अच्छे से कल्ले भी आते हैं। इसके साथ आपको लेना है यूरिया 1 किलो से लेके 2 किलो तक। तो ये आपको 5-6 चीज़ें इस्तेमाल करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जिंक, ये 5 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। इसका आपको स्प्रे करना है। इसके स्प्रे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर पाएंगी। तो यहाँ पे सभी को अलग अलग घोलना है। उसके बाद 20 दिन से लेके और 40 दिन के अंदर तक इसका इस्तेमाल अगर आप कर देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, आपकी फसल में अच्छे से फुटाव होगा, हरियाली आएगी। अगर पीलापन है तो पीलापन बिल्कुल ही भाग जाएगा। चाहे नाइट्रोजन की कमी से पीलापन हो, चाहे जिंक की कमी से हो, चाहे मैग्नीशियम, चाहे मैग्नीज, चाहे फेरस, किसी भी तत्व की कमी से पीलापन होगा तो वो पीलापन ख़त्म होने ही वाला है, जिससे पौधे में फिर से अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे कल्ले आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पहला तरीका हो गया। इसके साथ साथ अब हमें कुछ जैसे खादें होती है, जैसे यूरिया की बात की जाए तो यूरिया भी हमें सही समय पे गेहूं में डालना होता है। यूरिया और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहले पानी पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। तो पहली चीज़ तो आपको यूज करना है यूरिया 40 से 45 किलो। इसके साथ आप इस्तेमाल करिएगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब फसल में जड़ विकास अच्छे से होगा तो कल्ले का विकास ऑटोमेटिक अच्छे से होगा। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। साथ में 40 से 45 किलो यूरिया डालिए। ह्यूमिक एसिड की मात्रा आपको लेनी है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। ये दो चीज़ें अगर आप पहले पानी के बाद इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, आपके पौधे में अच्छा फुटाव होगा, पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा। अब ह्यूमिक एसिड क्या करता है, एक काम और करता है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं उसको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है, जिससे फसल में दोबारा से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 तरीके बताए। इन दोनों तरीकों को आप अपना के अच्छे खासे कल्ले ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।